78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के पवित्र स्मरण का दिन है। हम महान देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को नमन करते हैं, जिन्होंने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया तथा सभी भारतीयों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज हम उन महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण से आज़ाद भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन बहादुर जवानों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को सदैव सींचने का काम किया है। उन वीरों का एक ही सपना था, जम्मू कश्मीर हजारों वर्ष की ऐतिहासिक विरासत को समेटे, स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़े तथा हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। जम्मू कश्मीर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों की स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण हुआ है। हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थ स्थल है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र है। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि सरहद पर का एक सिपाही 100 से लड़ने वाला है, घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का परकाला है। मरते मरते अपने संगी साथी से कह जाता है, देखे दुश्मन के जुल्मों का बदला कौन चुकाता है। माँ से कहना उसके आंसू व्यर्थ न जाने पाएंगे, गोली में परिवर्तित होकर हम दुश्मन पर बरसाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया है। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18% 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने, संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। पपुछुम्य जमूरिक्यम मसवरन प्यथ मैं दुनिया छूंगे 4 किन्या तुम बनाऊंगा। मैं लोकतंत्र के पथ पर चलना है और सारे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वोपम संभाव की बह रही अनवधारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया है। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हों, तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, या कोटि सत्या मनुष्यों में अस्तु। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई हैं। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान
और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है और मैं जम्मू कश्मीर का देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली हो। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों या हमारी बहनें और माताएं हों, POJ के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट हों, इनके अधिकारों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनवरत काम किया है। और भी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय बाद फिर से उनका हक दिलाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। गैर मुमकिन के नाम से जो भेदभाव यहाँ के रेवेन्यू लॉज में था, उसे भी सरलीकृत करके लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की गई। किसान, गांव, युवा नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण और कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को काफी सफलता मिली और लंबे समय से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। फिस्कल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रूडेंस की दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में अत्यंत सराहनीय प्रयास हुआ है। आजादी के बाद पहली बार आरबीआई द्वारा बनाया गया कस्मिक निधि में जम्मू कश्मीर ने भी अपना योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 2017 की तुलना में 2023-24 में हमारी जीडीपी 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गई, माने दुगने से भी ज्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा अनुमान है कि ये बढ़कर के 2,63,000 रुपये पहुंच जाएगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 5 वर्षों में इसे दुगना करने में हमें सफलता मिली और इसके कारण काम की संख्या भी बढ़ी है, काम की गति भी बढ़ी है। और मैं आज कह सकता हूं कि 19 के पहले और आज की गति को देखेंगे तो 10 गुना वृद्धि हुई है। 2,52,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे कर सके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड प्रदान किया है। 23-24 के दौरान जम्मू कश्मीर ने अपने वित्तीय अनुशासन में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली।